मनाली के जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का कोई अपना पक्का घर नहीं था। वो एक पेड़ के डाल पर टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। जब रानो चिड़िया भोजन की तलाश में जाती थी तो उसे अपने बच्चों का डर बना रहता था। वो हमेशा ये बात सोचती रहती थी, हे ऊपर वाले, मुझे बस यही डर रहता है कि कहीं कोई शिकारी मेरी बच्चों को मार न डाले। एक दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, अरे वो कालू भैया, दरवाजा खोलो। क्या बात है रानो चिड़िया, क्यों शोर मचा रही हो? मेरा बेटा डब्बू बहुत मुश्किल से सोया है, अगर आप बुरा न मानो तो। जल्दी बोलो, क्या बात है? इधर उधर की बातें मत घुमाओ। कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप कृपया करके मेरे दोनों बच्चों को अपने घर में रख ले। मैं शाम को लौटूंगी तो अपने दोनों बच्चों को लेकर जाऊंगी। आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है, छोड़ दो अपने बच्चों को मेरे घर पर, लेकिन बदले में तुम्हें भी हमारे लिए भोजन लाना होगा। हाँ हाँ कालू भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपके लिए भोजन लेके आऊंगी। इस तरह रानो चिड़िया अपने बच्चों को कालू कौवे के घर पर छोड़कर भोजन के तलाश में चली जाती है। शाम को रानो चिड़िया जब भोजन लेके लौटती है तो सबसे पहले कालू कौवे के घर जाती है। चलो बच्चों, घर चलो, मैं भोजन लेके आ गई। अरे कालू भैया, मेरे बच्चों ने आपको तंग तो नहीं किया ना? रानो चिड़िया, सारा दिन घर में तुम्हारे बच्चे उछल कूद करते रहे। तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत ही शरारती हैं। इन्हें तुम कल से मेरे घर पर छोड़कर मत जाना। मैं नहीं रखूंगा अपने घर में इन्हें। नाक में दम कर दिया इन्होंने मेरे। डब्बू पिंकी, मैंने आप दोनों को मना किया था ना, कहा था ना शैतानी मत करना, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात क्यों नहीं मानते? बेटा चलो जल्दी से कालू अंकल से माफी मांगो। अगले दिन रानो चिड़िया भोजन की तलाश में नहीं गई, क्योंकि जंगल में बहुत ठंड पड़ रही थी और बर्फ भी गिर रही थी। रानो चिड़िया के बच्चे और रानो चिड़िया भी ठंड से कांप रही थी। मम्मा मम्मा, बहुत ठंड लग रही है मुझे, मेरे सर में भी दर्द होना शुरू हो गया, कुछ करो ना मम्मा। क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं अपने बच्चों को लेकर? कालू भैया ने भी मना कर दिया, मैं कहाँ जाऊं? तभी डब्बू रानो चिड़िया से कहता है, मम्मा देखो, पिंकी को बुखार है। अरे हाँ, पिंकी को तो तेज बुखार है। डब्बू, तू अपनी बहन का ध्यान रखना, मैं बुलबुल आंटी से अभी दवा लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद अपने घोंसले में लौटती है। पिंकी बेटा उठो, पिंकी बेटा मैं दवा लेकर आ गई, उठो जल्दी से दवा खा लो, तुम्हारा बुखार जल्दी से उतर जाएगा। पिंकी मेरी बच्ची, तुम बोलते क्यों नहीं? मम्मा, पिंकी दीदी अब नहीं रही। ये नहीं हो सकता, पिंकी मेरी बच्ची मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी वहाँ से गुजर रही चील ने रानो चिड़िया को रोते हुए देखा और उसके पास आई। रानो चिड़िया, सब्र रखो, इस भयंकर ठंड में खुले आसमान के नीचे रहोगी तो ऐसा ही होगा। ऐसे ही ठंड में मेरा बच्चा भी इसी तरह ठंड में मर गया था, फिर मैंने अपना घर बनाया, तुम भी अपना एक घर बना लो। देखो चिड़िया, तुमने तो एक बच्चा खो दिया, कम से कम इस बेटे को तो इस ठंड में बचा लो। कहाँ जाऊँ बहन जी, कोई मुझे अपने घर में रखने को तैयार नहीं। इतनी ठंड में मैं अपना घर भी नहीं बना सकती। मेरी बच्ची मेरे आंखों के सामने मर गई और मैं बचा भी नहीं पाई। रानो चिड़िया, अब रोने से कोई फायदा नहीं, चलो मेरे साथ, मैंने जंगल में एक सेब का घर देखा है। तुम उस सेब के घर में अपने बेटे के साथ आराम से उस घर में रह सकती हो। वो चील रानो चिड़िया और डब्बू को लेकर उस सेब के घर के पास जाता है। फिर रानो चिड़िया उस सेब के घर में आराम से अपने बेटे के साथ रहने लगती है।